शुगर यानी डायबिटीज बहुत ही बुरी बीमारी है। जिसको हो जाए जिंदगी हराम कर देती है। सुबह शाम कंटिन्यू दवाइयाँ इंसान खाना भूल जाएगा पर दवाई चाहिए ही चाहिए। ये दवाइयाँ ऐसे जुड़ जाती है इस बीमारी में इंसान के साथ, जैसे हवा, जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। बहुत प्रकार की दवाइयाँ इसके लिए मार्केट में मिल ही जाती है, मगर आप सभी जानते हैं कि उनका असर ना के बराबर होता है, कुछ खास उनका रिजल्ट नहीं होता। इस वीडियो में मैं जो आपको दवाई बताऊंगा आज, उसका असर 100% तक है। आप अपने घर में अपने ही हाथों से बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम मेहनत और बहुत ही कम लागत लगाकर इस दवाई को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप हैं हमारे साथ हमारे YouTube चैनल देसी नुस्खे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को भी दबा दीजिए ताकि इस तरह की यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है शुगर की दवाई। इस दवाई को बनाने के लिए आपको मात्र 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बड़ी आसानी से आपके आसपास मिली जाती है। इसमें आपको सबसे पहले लेना होगा एक मिट्टी का नया बर्तन। उसके बाद आप लेंगे 1 किलो करेले और उसके बाद आप आधा किलो काला नमक लेंगे। काला नमक आप मोटा लेंगे, मोटा काला नमक लेकर के आप उसको पीस लेंगे। पिसा हुआ काला नमक नहीं लेना है, क्योंकि पिसे हुए काले नमक में मिलावट होती है, प्योर नहीं मिल पाता है, इसीलिए उसका रिजल्ट घट जाता है। ये यूँ कहो कि असर दिखाता ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ मिलावट की हो तो मिलावट के हिसाब से ही काम दिखाएगी ना अपना। चौथी चीज़ मैं आपको बताऊं जो इसमें लेना है, वो एक धागा, मजबूत धागा। अब आपको क्या करना है, जो आपका मिट्टी का बर्तन है उसको आप लेंगे और सुबह उसमें पानी भर कर रख देंगे। शाम को उसका पानी बदल देंगे। शाम को जब आप देखेंगे उसमें पानी आधे से भी कम हो चुका होगा, वो पानी आप फेंक दें, दूसरा भर दें। फिर अगले दिन सुबह को उसका पानी बदल दें, फिर अगले दिन शाम को उसका पानी बदल दें। इस तरह से 2 दिन तक आपको उस मिट्टी के बर्तन का पानी बदलना होगा। उससे क्या होगा कि जो नया बर्तन होता है वो पानी को पीता है। मिट्टी का नया बर्तन पानी को पीता है। अगर आप इसमें डायरेक्ट दवाई बना देंगे तो आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, सारी की सारी दवाई वो बर्तन ही पी जाएगा। जब आप देख लें कि इसका पानी कम होना बंद हो चुका है, मतलब जितना पानी आप सुबह को भर रहे हैं इतना ही आपको शाम को मिल रहा है, समझ लीजिए आपका बर्तन तैयार है। अब आपको क्या करना है, छुरी लेकर के एक छुरी की मदद से करेले को बीच में से चीर लीजिए। एक बात का और ध्यान रखिए, करेले आपको छोटे साइज के लेने हैं, बड़े साइज के करेले नहीं लेने हैं। उसका बेनिफिट ये है, छोटे साइज के करेले जितने ज़्यादा होंगे, एक तो नया नया करेला होता है, ताजी, छोटा होता है उसमें रस ज़्यादा होता है, बड़ा करेला उसमें रस बहुत कम निकलता है, इसलिए आपको छोटे करेले ही लेने हैं। तो आपको एक करेला उठा करके बीच में से चीरना है छुरी की मदद से, और उसके अंदर के जो भी बीज होते हैं उन सबको निकाल कर फेंक देना है। उन बीजों को निकाल कर आप इस करेले के अंदर काला नमक भर दें। काला नमक भरने के बाद इसको आप धागे से बांध दें। इसी तरह से आपको सारे करेलों के अंदर काला नमक भर लेना है। और करेले की जो पूंछ होती है ना, उसको नहीं काटना। जो करेले की पूंछ होती है उसमें आप धागे बांधिए। सारे करेलों में आप धागा बांधें और बांध करके किसी लकड़ी या
कील या खुट्टी किसी भी चीज़ की मदद से आप उन करेलों को लटका दें मिट्टी के बर्तन के अंदर। तली से लगभग 3 इंच तक ऊपर होना चाहिए आपका ये करेला मिट्टी के बर्तन की तली से। अब इसमें जो रस टपकेगा 2 दिन के बाद 2 दिन तक आप इसको रखा रहने दीजिए और 2 दिन के बाद आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारा रस करेलों का निकल चुका होगा। ये रस आप छान लीजिए, यही आपकी दवाई है। 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर और 2 चम्मच शाम, इस तरह से आप 15 दिन लगातार पिए। आपकी शुगर मात्र 3 से 4 दिन के अंदर ही मेंटेन हो जाएगी। पुरानी से पुरानी शुगर भी होगी ना, 3-4 दिन में आपकी शुगर मेंटेन हो जाएगी। इस दवाई को आप रेगुलर 2-2.5 महीने इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपको फिर किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़्यादा पुरानी दवाई है तो 40 दिन पी लीजिए, उसके बाद आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर किसी नई बीमारी के इलाज के साथ। बाय।